हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा करवा चौथ से एक दिन पहले का व्लॉग है। मतलब रात को ही मैं मेहंदी लगवा रही थी, तो एक हाथ में मेरे इन्होंने ही मेहंदी लगाई थी, तो मैंने थोड़ा सा पेन से ड्रॉ कर दिया था, तो ये उसी पे ही कीप चला रहे थे। क्योंकि ये ना अपने जो राइट हैंड में ना लगाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड से हम लगा तो सकते ही नहीं है। तो मैं राइट से तो लेफ़्ट में लगा लेती हूँ, लेकिन लेफ़्ट से राइट में नहीं लगा पाती हूँ। तो बस मैं इनसे बोल रही थी मेरी मेहंदी लगा दो, तो बस ये मेहंदी लगा रहे थे और मतलब जो इनके समझ में आ रहा था ये वैसे लगाते जा रहे थे आगे का। तो मैं इनसे कह रही थी मेरी मेहंदी ख़राब कर रहे हो। एंटी ने थोड़ी ना तो उसके ऊपर ऐसे तो अच्छा ये जबरदस्ती अच्छी कुछ भी मेहंदी में कौन सा वो हाँ। मुझे ना आता अच्छा लग गया। काट के निकाल खराब कर दी मेहंदी आगे की पूरी। सही लग रही है। कांटे लगा दिए। काटे नहीं वो छल्ले हैं। छल्ले भी सब है। बालियाँ तुम देखो कमाल है। अब देखती हूँ आगे का तुम कमाल। करेंगे बीच में मैं अपने आप बनाऊँ तो अच्छी ठीक है, बनाऊंगा। तो अपने आप बनाओ। और बस इनके लगाने के बाद फिर मैंने मेहंदी लगाई थी। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, आंखें ही नहीं खुल रही थी, क्योंकि इतना देर हो गई थी इन्हीं को लगाते लगाते। बस फिर मेरी जो समझ में आया मैंने उल्टा सीधा लगा लिया। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का न्यू ब्लॉग में वेलकम है। तो मेहंदी मेरी रात को 12:30 बजे कंप्लीट हो पाई थी और इनको लगाते लगाते 1.5 घंटा लग गया था। एक हाथ में मेहंदी भी बैक साइड में वो भी नहीं लगी है, सिर्फ आगे ही लगी है, फ्रंट में ही, बैक में नहीं लगा भी। मैंने कब रहने दो, मैं थक गई बहुत ज़्यादा फिर, क्योंकि मुझे इस हाथ में भी लगानी थी और इसको लगाते लगाते फिर मुझे 12:30 हो गए थे, क्योंकि इन्हें मुझे शायद 11:30 बजे छोड़ा, कि मेहंदी 11:30 बजे इन्होंने लगा पाए थे। फिर उसके बाद मैंने ये लगाई है, तो इसे लगाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। फिर लगाने के बाद फिर मैंने पीछे बस सिंपल सी बेल लगा ली थी और कुछ नहीं लगाया। और इन्होंने जो लगाई थी वो ये लगाई थी, देखिए। और हर साल मेरी यही मेहंदी लेफ्ट में या करती हूँ, इन्हीं से ही लगवाती हूँ। तो अभी बैक में वो भी नहीं लगी है, सिर्फ यहाँ लग पाए हैं। देखती हूँ दिन में टाइम मिलेगा तो लगाऊंगी। और अभी जा रही हूँ मैं घर का काम करने, और मैंने फेस पे भी कुछ भी नहीं लगाया। मैं नहीं लगाती सब चीज़ें फेस पे, फेस पैक वगैरह, ब्लीच वगैरह मैं कुछ भी नहीं करती, इससे स्किन और ख़राबी होती है। तो मैं ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं करती हूँ। नॉर्मल रात को जो तैयार होंगी बस वही कहूँगी। और ना ही मैं ब्लीच करती, ना मैं फेशियल करती, चाहे हर साल हो, मैं कभी नहीं करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ये सब पसंद ही नहीं है, ये सब कराना। मुझे बस सिंपल सा मैं रात को जो तैयार होंगी उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती। कि मतलब पार्लर जाओ, ये कराओ, वो कराओ, मैं घर पे भी कुछ नहीं करती हूँ। तो रात में मैं नॉर्मल तैयार होंगी, देखते हैं कैसे तैयार ये भी कर लेते हैं घर के काम। और मैं भिगो देती हूँ पहले दाल, क्योंकि शाम को बनेंगे मेरे यहाँ फरे। तो मेरे यहाँ फरे से ही करवा चौथ पूजा जाता है, तो मैं जा रही हूँ अभी दाल भिगोने। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए भिगो देती हूँ मैं दाल। और बस फिर मैं आ गई थी यहाँ पे दाल भिगोने। तो ये मेरा करवा चौथ वाले दिन का ही ब्लॉग है। और थोड़े से ही मुझे फरे बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने हैं, क्योंकि फिर सब्ज़ी वगैरह और पूड़ी वगैरह बनती है, तो फिर इनको तो वैसे भी कोई नहीं खाएगा। तो बस पूजा लायक, और मतलब एक एक दो दो सबको आ जाए हैं, बस इस तरह से उतने ही बनाने हैं मुझे। क्योंकि फिर जब पनीर वनीर सब जब ये सब्जियां बनती हैं तो इस चीज़ों को कोई नहीं देखता है। तो बस मैं थोड़े से ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और मैंने वीडियो बहुत स्पीड में कर दिया है, क्योंकि फिर ब्लॉग इतना लंबा हो जाता है कि कितना काटें उसे, बहुत काट पीट के तब जाके इतना कहीं तैयार होता है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग लाइक कर देना, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए। तो बस ये है यहाँ चावल का आटा, तो ये गांव से आया था और बस मैं इसको डब्बे में डाल देती हूँ, क्योंकि वरना ज़रा सी भी इसमें फिर वो हवा सी लग जाएगी, तो जल्दी इसमें चावल का आटा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस मैं इसमें डब्बे में डाल दूँगी, और मुझे जितना पूजा लायक चाहिए है मैं उतना ही निकाल लूँगी। तो मुझे यहाँ इसमें लड्डू भी बनाने हैं चावल के, तो मैं भूल गई थी मुझे चावल के लड्डू भी बनाने हैं। तो मैंने अभी सिर्फ फरा लायक ही निकाला है, तो मैं यहाँ चावल के फरे बनाने के लिए बस इतना ही निकाला है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपने कमरे में, क्योंकि मुझे अपना पूजा का सामान भी निकालना है।
तो यहाँ जो लोटा होता है हमारा, जो कांसे का और वो पीतल का, जो हमारी शादी में आता है, तो वो मेरा बेड में ही रखा था। तो सबसे बेड वगैरह में पहले साफ़ करके चली गई थी, फिर पेपर वगैरह पढ़ा इन लोगों ने, तो ये ऐसे हो गया फिर से। तो बस मैं सबसे पहले अपना वो निकाल लूँगी, क्योंकि मैं पहले से निकालना भूल गई थी। तो मैंने अपना निकाल लिया है शादी वाला करवा, और अभी मैं इसे साफ़ करूँगी। तो ये तो मेरा मतलब सजा हुआ है ही है, तो ये सजे सजाए ही आते हैं, और मुझे दूसरा वाला सजाना है। तो मैं हर साल अपना मिट्टी का करवा सजाती हूँ। तो जैसे हमारा करवा ये कहलाता है जो हमें अपने घर से ही मिलता है शादी पे, तो उसी तरह से हमें गौर का भी सजाना होता है। तो मैं गौर का खुद से ही सजाती हूँ, टाइम मिलेगा मैं इसे सजाऊँगी। और मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सजाया जाता है, सजे सजाए नहीं लाए जाते। तो हर साल मैं इसे पेंट करती हूँ, और फिर इसमें जो लेस आती है वो लेस बांध देती हूँ। तो मैं दिखाऊंगी मैं किस तरह से सजाती हूँ। तो मैं या तो एक दिन पहले तैयारी करती हूँ और या फिर उसी दिन करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे टाइम नहीं मिल पाया है। तो आप सबको पता है मेरे घर में भी सब लोग आए हुए थे, तो वो लोग सब लोग कल ही गए हैं, और मतलब करवा चौथ से एक दिन पहले गए हैं। तो वो मामा के यहाँ चले गए हैं सब लोग। मामा ने मना कर दिया था कि यहाँ पे नहीं रहना, हमारे पास आ जाओ। तो मामी के पास चले गए हैं, मामी ने बुला लिया है दोनों नंदों को अपनी, मतलब मेरी मम्मी को और मौसी को, तो वहीं चले गए हैं। तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज मैं आधी तैयारी आज ही करूँगी, और अभी मुझे अपनी छन्नी भी सजानी है। तो देखते हैं कैसे कैसे जल्दी जल्दी करती हूँ अपने काम। तो अभी मैं करती हूँ घर का काम, और मुझे भी खाना भी बनाना है। बच्चे गए हैं स्कूल, और आज ये छुट्टी बहन की तबीयत सी ठीक नहीं थी, तो बच्चों को ये ले आएंगे, मुझे नहीं जाना है। और ये देखिए धीरे धीरे काली पड़ती जा रही है। तो चलिए कर लेते हैं पहले घर का काम, और उसके बाद में फिर अपना इसको सजाने का काम करूँगी। और मुझे खाना बनाना है, इन लोगों को खाना पीना भी खिलाना है। फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। और बस मैंने अपनी छन्नी की तैयारी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले मैंने इसमें लेस बांध दिया है, और मैंने यहाँ 2 लेस ली है, और इसी लेस से ही ये इतनी सुंदर सी तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी सुंदर सी हो गई तैयार। और बस ये भी साथ में मेरे काम पे लगा हुआ है, इसे पता चल जाता है मैं इस तरह का कुछ काम कर रही हूँ, तो सबसे पहले ये आ जाता है अपनी छेड़छाड़ करने के लिए। और उसके बाद मैं अपने करवे की तैयारी करूँगी। तो यहाँ मैंने येलो और रेड कलर के 2 कलर लिए हुए हैं, और इसी से ही मैं अपने करवे को सुंदर सा सजाऊँगी। और बस ऐसे ही मेरा दिन भर पूरा टाइम निकल जाता है करवा चौथ का, पता ही नहीं चलता कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है। तो ना ही पानी की तरफ ध्यान जाता है। तो बस करवा चौथ पे भूख तो लगती ही नहीं है, बस प्यास लगती है, क्योंकि भूख पे तो वैसे ही बहुत कंट्रोल हो जाता है, इतना भूख मुझे नहीं लगती है, बस प्यास का ही रहता है। प्यास बस रात होते होते पानी पे ही ध्यान चला जाता है। और यहाँ देखिए मैंने ये पूरे कलर इस पर रेड कलर कर दिया है। उसके बाद जी इसके ऊपर का जो ऊपर का मुंह का एरिया है, तो वहाँ पे मैं ये येलो कलर कर दूँगी। और इतना सुंदर लग रहा था, लग ही नहीं रहा था ये घर पे तैयार किया है। और अब इसके बाद जो इसका जो कमर का पोर्शन होता है वहाँ पे मैं लेस बांध दूँगी। और अपने हाथों से गौर माता का करवा सजाओ तो एक अलग ही खुशी मिलती है। जिस तरह से हमारा करवा सजा हुआ होता है उस तरह से हम उनका करवा खुद सजाएं तो एक अलग ही खुशी मिलती है। और उसके बाद फिर जो मिरर आते हैं छोटे छोटे कटिंग वाले, तो उसको मैं लगा दूँगी। और फिर येलो कलर से ही इस पर हल्का हल्का सा डॉट से रख दूँगी, तो उससे ये बहुत सुंदर लगने लगेगा। और बस इसके ऊपर वाले पोर्शन पे भी मैंने लेस बांध दी है। बस इसी तरह से ही मैं अपने घर पे ही करवा चौथ की तैयारी कर लेती हूँ। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।